मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। आवास और अनुकूलन। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट नो हाउ टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड हीट एज ह्यूमन बीइंग्स डू। क्या प्लांट्स और एनिमल्स अपने नहीं जानते हैं कि वो अपने आप को कैसे सेव रख सकते हैं, किससे? कोल्ड, ग्रीष्म और शीत से, ठंड से। ठीक है, जैसा ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। फॉर इंस्टेंस, देखेंगे हम उदाहरण के लिए, इन अ समर वी कीप आवर सेल्फ कूल बाय डोनिंग कॉटन एंड लाइट कलर्ड फैब्रिक्स, ड्रिंकिंग वेरियस ड्रिंक्स दैट हेल्प टू कीप अस कूल, यूजिंग एयर कंडीशनर, fans and coolers. Similarly, in winters we keep us warm by donning woolen fabrics, heaters and drinking hot drinks. क्या होता है, जैसे कि जो ह्यूमन भी, उदाहरण के लिए समर में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को कैसे सेव रखते हैं? क्या करते हैं हम? कॉटन और लाइट कलर के हम फैब्रिक्स मतलब कपड़े पहनते हैं। ड्रिंक्स, वेरियस ड्रिंक, अलग अलग प्रकार की हम ड्रिंक्स लेते हैं जो हमें क्या करती हैं, कूल रखती हैं। यूजिंग एयर कंडीशनर, हम एयर कंडीशनर का भी यूज करते हैं। फैंस एंड कूलर्स ये सभी करते हैं ताकि हमें क्या मिले, ठंडक मिले। अब हम विंटर्स में क्या करेंगे, अपने आप को कैसे रखते हैं, वार्म कैसे रखते हैं? बाय डोनिंग वुलन फैब्रिक्स। ठीक है, हम वुलन फैब्रिक्स को पहनते हैं। हीटर्स एंड ड्रिंकिंग हॉट ड्रिंक्स। ठीक है, ये सभी हीटर्स और ये ड्रिंकिंग हॉट ड्रिंक्स हम, ठीक है, ड्रिंक। ठीक है, वी डू ऑल दीज थिंग्स टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ये जो ये सभी चीजें क्या है, हमें मेंटेन करती हैं पर्टिकुलर एक टेम्परेचर को, हमारी बॉडी को पर्टिकुलर टेम्परेचर से ये सभी क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे लिए, जीवन यापन के लिए जरूरी है, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, बट हाउ डू ऑर्गेनिज्म ड्वेल इन वॉर्म चिलिंग पोलर रीजन्स। लेकिन जो पोलर रीजन्स में जो जीव रहते हैं वो कैसे रहते हैं? हाउ डू एनिमल्स लिव अंडर वाटर विदाउट सिंकिंग। पानी के बिना जानवर कैसे डूबते हैं? ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डेजर्ट कोप विद द हॉस्टाइल कंडीशन क्रिएटेड बाय द हार्श हीट एंड डस्ट स्टॉर्म्स। और जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव होते हैं, जो कठोर गर्मी और धूल भरी आंधियों से पैदा हुई, जो उनकी परिस्थितियां होती हैं, उनमें हॉस्टाइल कंडीशंस में भी वो क्या कर लेते हैं, कैसे सामना करते हैं। ठीक है, लेट्स अस स्टडी the chapter and know how animals and plant life is possible in these regions। क्या हम इस स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि क्या जानेंगे कि जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं इन रीजन्स में, इन क्षेत्रों में। अब सबसे पहले हम जानेंगे हैबिटेट क्या होता है। ये होता है आवास, रहने का स्थान भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ हम रहते हैं। द प्लेस वेयर an organism or whole community of organism lives naturally is called its habitat। क्या है जो वह प्लेस जहां पर ऑर्गेनिज्म और उनकी पूरी कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल रहती है, प्राकृतिक तरीके से रहती है, उसे बोला जाता है हैबिटेट। The habitat provides an organism with food, shelter and climate condition best suited to survive, breed and flourish। ये सभी क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे हैबिटेट क्या प्रोवाइड करती है उनको, जो नेचुरल फूड, छाया,
क्लाइमेट कंडीशन बेस्ट सूटेड टू सर्वाइव, इनके जीवन यापन के लिए, ब्रीड जन्म से और बढ़ने तक। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द हैबिटेट ऑफ द जेब्रा इज ड्राई ग्रास लैंड, जो जेब्रा होता है वो कहाँ, ड्राई ग्रास लैंड। हैबिटेट ऑफ कैमल एंड कैक्टस प्लांट इज कहाँ होते हैं ये, द ड्राई सैंडी डिजर्ट, मतलब रेतीली, ठीक है, जहां सैंडी डिजर्ट रेगिस्तान में। हैबिटेट ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मोस सॉइल, वो कहाँ रहता है, नमी में, जहाँ मिट्टी जो उनकी नमी के जो कैसी होती है, उनकी मिट्टी नम रहती, वहीं रहता है ना अर्थवॉर्म। हैबिटेट ऑफ फ्रॉग इज पाउंड और लेक, ये जो उनका जो कहाँ होता है इनका निवास, पॉन्ड और लेक इत्यादि। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। द टू मेन टाइप ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ आर, कौन कौन से होते हैं, एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट, जलीय और जल निवास। दूसरा होता है सेकेंड है टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट, ये दिए गए हैं, इस टाइप से इन्होंने डिवाइड किए हैं। एक्वेटिक के होते हैं मरीन हैबिटेट और फ्रेश वाटर, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट्स। एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप्स के देखेंगे हम। मरीन हैबिटेट्स किन्हें बोला जाता है, सी एंड ओशियन आर मरीन हैबिटेट्स, जो सी और ओशियंस में रहते हैं उन्हें बोला जाता है मरीन हैबिटेट्स। मरीन हैबिटेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स, इन्हें क्या बोला जाता है, सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन मरीन हैबिटेट्स आर नॉन एज मरीन ऑर्गेनिज्म, किस नाम से जाना जाता है इनको, मरीन ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हैबिटेट्स, ये जो जिस हैबिटेट में रहते हैं, निवास करते हैं, आर व्हील, वेल्स, शार्क्स, सी टर्टाइल्स, ये सभी सीवीड्स, ठीक है। ये होती है समुद्री खरपतवार, इसे बोला जाता है समुद्री खरपतवार, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पर, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, रिवर्स, लेक्स, ponds and streams are freshwater habitats, जो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स इन सभी धाराओं में रहते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रेश हैबिटेट्स। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हैबिटेट्स आर वेरियस टाइप ऑफ फिश, अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, फिश होती हैं, वाटर वर्क्स एंड वाटर लिलीज, ठीक है, ये सभी होते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में आते हैं। अब आएंगे हम सेकेंड, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। हैबिटेट्स ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो लैंड में जो भूमि पर होते हैं जिनका निवास, उन्हें बोला जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स एंड कोस्टल एरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बेटा आपको जो भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।